जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहाँ भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज एक तरफ दिल्ली में लोकतंत्र का कुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी दिल्ली में वोटिंग के दिन ही महाकुंभ क्यों जा रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का महाकुंभ प्रोग्राम भी पॉलिटिकल है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो अमृत स्नान के दिनों के बजाय पीएम मोदी ने महाकुंभ जाने के लिए 5 फरवरी को ही क्यों चुना? तो इसकी भी एक खास वजह है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल क्या है वो बताता हूं। तो जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठकर करीब 11:15 बजे वो अरैल घाट पहुंचेंगे और करीब 11 बजे अरैल घाट से स्पेशल निषाद राज क्रूज के जरिए संगम नोज पहुंचेंगे। 11 से 11:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी संगम नोज पर स्नान करेंगे और उसके बाद गंगा आरती करेंगे और इसके बाद अखाड़ों, शंकराचार्यों और महामंडलेश्वरों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पीएम मोदी 12:30 बजे प्रयागराज से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो यह तो हुआ प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज में कार्यक्रम। वैसे पीएम मोदी का महाकुंभ में आना पहले से फिक्स था और 5 फरवरी को ही आएंगे, यह भी तय था। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पीएम मोदी ने अपने महाकुंभ दौरे को शॉर्ट किया है, छोटा किया है, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। पहले मोदी का कार्यक्रम था कि वो महाकुंभ में लगे अलग अलग जो पैवेलियन हैं वहां भी जाएंगे और महाकुंभ के दौरान हुए कार्यों को भी देखेंगे। अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन का भी प्लान था प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन अब पीएम मोदी का प्रोटोकॉल बदल गया है और पीएम मोदी सिर्फ 1 घंटा ही प्रयागराज में ठहरेंगे ताकि वहां मौजूद जो श्रद्धालु हैं उनको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि क्या पीएम मोदी ने अमृत स्नान को छोड़कर 5 फरवरी का दिन इसलिए चुना है क्योंकि दिल्ली में उस दिन चुनाव है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एक पॉलिटिकल प्रयोग है? तो सच यह है कि 5 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाने के पीछे पीएम मोदी की आस्था है, उनका सनातन ज्ञान है। यह अलग बात है कि महाकुंभ में 5 फरवरी का दिन एक चुनावी महत्व का दिन भी है, लेकिन साथ में इस दिन का एक पौराणिक महत्व भी है। और वो महत्व क्या है यह भी मैं आपको बताता हूं। हिंदू पंचांग के मुताबिक 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। और मान्यता यह है कि इस तिथि पर जो लोग तप, ध्यान और स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि इस तिथि पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाना विशेष रूप से शुभ होता है। और इसके अलावा इस तिथि को भीष्माष्टमी भी कहा जाता है। और धार्मिक मान्यता यह है कि महाभारत के दौरान मृत्युशैया पर लेटे भीष्म माघ मास की अष्टमी तिथि पर ही श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था और जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी पीएम मोदी ने महाकुंभ आकर संगम स्नान करने और आस्था की डुबकी लगाने के लिए 5 फरवरी को यूं ही नहीं चुना है। यह अलग बात है कि 5 फरवरी को ही दिल्ली में वोटिंग भी है और मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि पीएम मोदी महाकुंभ में धार्मिक राजनीति करने जा रहे हैं। सुनिए जरा एक बार। मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं। मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश की एक विचारधारा है वो खतरे में है।
तो अब प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ जाने की टाइमिंग पर जो सवाल उठा रहे विपक्षी नेता हैं, कोई उनसे पूछे कि पीएम मोदी अगर चाहते तो अमृत स्नान के दिन भी वो महाकुंभ जा सकते थे, उन्हें कौन रोक सकता था। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि अगर वो ऐसा करते तो करोड़ों श्रद्धालुओं को असुविधा होती, इसीलिए वो अमृत स्नान पर नहीं गए। लेकिन मोदी को इतना तो हक है ना कि वो कोई ऐसी तिथि चुने जिसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व हो, और मोदी ने वही किया। और 5 फरवरी का दिन इसीलिए चुना क्योंकि इसका एक खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन उससे भी विपक्ष के पेट में दर्द मचा हुआ है। लेकिन आप यह देखिए कि कैसे पीएम मोदी सियासत से ऊपर उठकर सनातनी परंपरा और अध्यात्म का पालन करते हैं। मोदी ने 2019 में भी कुंभ के दौरान गंगा में पवित्र डुबकी लगाई थी। तब मोदी राजनेता नहीं बल्कि एक सनातनी हिंदू के रूप में कुंभ आए थे, और कुंभ में मोदी ने पवित्र त्रिवेणी घाट पर आरती भी की थी। इसके बाद कुंभ के जो गंगा पंडाल में सफाई कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और वहां उनके पैर पखारे थे। वो तस्वीरें अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के जेहन में होगी। सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, और तब पीएम मोदी ने भी इसे अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल बताया था। तब मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जो आस्था की डुबकी लगाने कुंभ पहुंचे थे। उससे पहले 1954 के कुंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौनी अमावस्या के मौके पर कुंभ गए थे। हालांकि नेहरू ने संगम में डुबकी लगाई थी या नहीं, इसको लेकर विवाद है। लेकिन नेहरू जब कुंभ गए थे तो वहां एक बहुत बड़ी भगदड़ मची थी, जिसमें करीब 1500 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तब इतने बड़े हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया गया था। कहा गया था कि नेहरू को वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने के चक्कर में करोड़ों की भीड़ को नजरअंदाज कर दिया गया, और जिसकी वजह से भगदड़ मची। 2019 में कुंभ स्नान के बाद पीएम मोदी ने भी 1954 के कुंभ में मची भगदड़ की खबरों को दबाने का आरोप नेहरू सरकार पर लगाया था। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने 2019 में क्या कहा था। फिर आपको बताऊंगा कि जब जब पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई है तब तब कैसे विपक्ष की लुटिया डूबी। पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था, उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे। पंडित नेहरू जब आए थे अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं दिया गया। तो जो लोग मोदी के 5 फरवरी को महाकुंभ जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या नेहरू के कुंभ जाने पर ही भगदड़ का मचना क्या एक संयोग भर था? और अगर संयोग था तो दिल्ली में वोटिंग के दिन ही मोदी का कुंभ जाने का प्लान भी तो एक संयोग हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही? हालांकि इससे विपक्ष का दिल डूब रहा है और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि फैक्ट यह है कि पीएम मोदी ने जब जब गंगा में डुबकी लगाई है तब तक चुनाव में विपक्ष की लुटिया डूबी है, और खासतौर से 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने मां गंगा में स्नान किया और नतीजा तो आप सबको पता है ही। 2014 में तो बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में मोदी सरकार ने पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की और विपक्ष मोदी लहर में जैसे उड़ गया। और अब मोदी एक बार फिर महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, वो भी दिल्ली में वोटिंग वाले दिन। अगर पुराने ट्रेंड को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो जाए। इसीलिए विपक्ष को पीएम मोदी के महाकुंभ जाने पर कुछ ज्यादा ही चिढ़ मच रही है।